जय हिंद दोस्तों। जो भी अभी हमारी कंट्री में सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि आईसीआई ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने आप सबके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। बट अब जो एज अ सीए स्टूडेंट अब हमें क्या करना है कि जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे तब तक हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये वाला अटेम्प्ट है जिसके लिए हमने 5 से 6 महीने लगातार मेहनत करी है वो हमारा वेस्ट ना हो। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब तक हम पढ़ रहे होते हैं हमें सब कुछ सही चल रहा होता है तो हमारा एक मोमेंटम बना हुआ होता है। हम पिछले 15-20 दिन से बहुत ही रिगरसली पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो ग्रास्पिंग स्पीड होती है वो बढ़ चुकी होती है। ठीक है, हम चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर पा रहे होते हैं। बट जैसे ही बच्चों को पता चला कि यार एग्जाम्स अभी 10 या 15 दिन पोस्टपोन हो सकते हैं तो बच्चों ने थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू कर दिया। देखो, एक दिन अगर आप रिलैक्स ले लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आपको लेना भी चाहिए। 1 या 2 दिन आप रिलैक्स कर भी सकते हो क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से लगातार पढ़ रहे थे। लेकिन चाहे वो बच्चा सीए फाइनल का हो, चाहे वो बच्चा सीए इंटर का हो, 1 या 2 दिन से ज़्यादा प्लीज़ रिलैक्स मत करना। जैसे आप पढ़ रहे थे आप उससे 1-2 घंटे कम करके वैसे ही पढ़ते रहो और ट्राई करो कि अब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रह गए, सीए फाइनल के अभी 2 सब्जेक्ट रहते हैं और सीए इंटर के अभी अपने 3 सब्जेक्ट रहते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ो, आप उसके ऊपर पूरी मेहनत करो ताकि आपके उन सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जामिशन आने के चांसेस बढ़ सकें। और आपको कोई भी किसी भी वजह से अगर आप फेल हो सकते थे कि अगर आप अभी एग्जाम देते आपके कुछ टॉपिक्स तैयार नहीं थे, आपकी पूरी तैयारी नहीं थी, कुछ बच्चे तो पेपर भरते ही कोई ग्रुप इसलिए है कि भाई वो एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन ले आएंगे, बाकी सब में देख लेंगे, पास हुए तो ठीक है वरना नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे बाकी दोनों। तो अगर इस टाइप से आपकी किसी भी बच्चे की इस टाइप से तैयारी है तो भाई ये 10-15 दिन ना आपके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है कि आप इसको अगर ढंग से यूटिलाइज कर लोगे तो मान के चलिए इस 10 से 12 दिन के अंदर किसी बच्चे का अगर एक सब्जेक्ट उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो स्क्रैच से भी प्रिपेयर हो सकता है बहुत ही अच्छे ढंग से। एसएम के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए मैंने एग्जाम बूस्टर बैच सीरीज लॉन्च करी हुई है जिसके अंदर मैंने 10 से 11 लेक्चर्स के अंदर आपको जितने भी एसएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे पढ़ाए हैं, तो आप उसके लिए वो रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 5 की 1-2 वीडियोस रह गई हैं तो वो मैं अभी जल्दी ही डाल दूंगा। बाकी ये कुछ 5 पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं कि आप इन पे प्लीज़ ध्यान रखना, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो बच्चों, डोंट लूज मोमेंटम। जैसा मैंने आपको बताया 20-25 दिन से जैसे आप पढ़ रहे थे आप प्लीज़ कोशिश करो कि वैसे ही पढ़ते रहो और वैसे ही आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बनी रहे। सेकेंड, टेस्ट योरसेल्फ। अब कई बच्चों को लग रहा है कि यार हमारी तैयारी तो पूरी है तो अब हम क्या करें, अब हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, आप मॉक टेस्ट पेपर उठा लो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी पूरी है, और अगर आपके उसके अंदर देखो पूरा मॉक टेस्ट देखिए कि आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं और उन टॉपिक्स को आप प्लीज़ दोबारा से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। सेकेंड, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स। हर बच्चे का हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ उसको डिफिकल्ट लग रहा होता है जो वो एग्जाम से पहले या तो रिवाइज नहीं करना चाहता या वो उसको छोड़ के जाता है। तो ये एक बेस्ट टाइम है कि आप उन टॉपिक्स को उठाओ, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको प्रिपेयर करो अपने एग्जाम्स के लिए। देन लिसन टू रिवीजन सीरीज अगेन एंड अगेन। हर सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियोस आपको यूट्यूब पे किसी ना किसी टीचर्स की मिल जाएंगी, तो आप ट्राई करो कि आप डेली बेसिस पे जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनकी एटलीस्ट रिवीजन सीरीज बार बार सुनते रहो ताकि आपके जो टॉपिक्स है मेन टॉपिक्स वो दिमाग में रहें। एंड लास्ट, कीप ऑन डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस। तो जो भी प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जैसे कि सी इंटर के लिए अभी कॉस्ट और एफएम का पेपर बचा हुआ है, ठीक है ना, वैसे ही फाइनल के लिए अभी आईडीटी का पेपर बचा हुआ है, तो जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आप उनको उनकी राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज़ मत छोड़ो। डेली बेसिस पे जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनकी राइटिंग में प्रैक्टिस करते रहो 2 से 3 क्वेश्चंस की, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, जिससे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ना छूटे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आईसीआई बहुत ज़्यादा डिले करेगा एग्जाम्स। वी ऑल शुड प्रे कि ये वाली वॉर सिचुएशन जल्दी खत्म हो और जैसी हमारी रूटीन चल रही है हमारी रूटीन वैसे ही चले। और मेरे को लगता है कि 12 से 15 दिन के अंदर आईसीआई आपके एग्जाम्स को दोबारा से कंडक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय।